नमस्कार। स्वागत है आपका प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजी पर। मैं यशराज तिवारी आज आप सभी के सम्मुख उपस्थित हुआ हूं अप्रैल 2024 के मासिक राशिफल को लेकर। इस राशिफल के कार्यक्रम में हम चर्चा करने जा रहे हैं आपके स्वास्थ्य के विषय में, आपकी शिक्षा, आपके प्रेम, आपके मैरिड लाइफ, आपके करियर के विषय में और साथ ही साथ जिन ग्रहों का गोचर परिवर्तन इस मंथ होने जा रहा है उन ग्रहों का गोचर आपको क्या लाभ और क्या हानि देने जा रहा है, इस विषय में भी चर्चा इस राशिफल के कार्यक्रम में आज होगी। साथ ही साथ क्या उपाय आपको करने चाहिए वो भी इस वीडियो के अंत में बताए गए हैं, जिससे आप अपने इस माह को और श्रेष्ठ बना सकें और जो परेशानियां हैं उनको कम कर सकें। अतः इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा ताकि आप भली भांति ग्रह के गोचर को और उपायों को अच्छे से समझ सकें। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि इस मंथ में किन ग्रहों का गोचर परिवर्तित होने जा रहा है। तो सूर्य का गोचर मेष राशि में होगा 13 अप्रैल 2024 के बाद से, यानी सूर्य मीन राशि को छोड़कर के मेष राशि में प्रवेश करेंगे 13 अप्रैल 2024 के दिन। साथ ही साथ मंगल मीन राशि में प्रवेश करेंगे कुंभ राशि को छोड़कर के 23 अप्रैल 2024 के दिन। बुध ग्रह 9 अप्रैल 2024 को मीन राशि में ही वक्री होने जा रहे हैं। साथ ही साथ शुक्र मीन राशि में प्रवेश करेंगे 31 मार्च 2024 को और मेष में प्रवेश करेंगे 25 अप्रैल 2024 के दिन। जैसा कि आप सभी दर्शक जानते हैं, ये जो राशिफल का कार्यक्रम है ये मैं आपको आपकी चंद्र राशि के आधार पर बता रहा हूं, अर्थात आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में स्थित है वही आपकी चंद्र राशि है और उसी राशि के आधार पर आप इस राशिफल को देख सकते हैं। जैसा कि आप सभी दर्शक ये भी जानते हैं कि जो राशिफल का कार्यक्रम होता है गोचर पर आधारित होता है। यदि आप अपनी जन्म कुंडली का सूक्ष्म विश्लेषण कराना चाहते हैं तो आप इस वीडियो में जो नंबर फ्लैश हो रहा है उन पर व्हाट्सएप या कॉल के माध्यम से संपर्क करके हमारा पर्सनल अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं, जहां पर आपकी जन्म कुंडली पर चर्चा व्यक्तिगत रूप से हो जाएगी। यदि आप इस कार्यक्रम को देखते हैं और इस कार्यक्रम से आपका कुछ भी लाभ होता है तो आप इस वीडियो को लाइक करिए, साथ ही साथ इस चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि इन फ्यूचर जो भी कंटेंट मेरे द्वारा इस चैनल पर अपलोड किया जाता है उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। यदि इस कार्यक्रम के माध्यम से आपका कुछ भी लाभ होता है तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ में शेयर करें ताकि और भी लोगों का लाभ हो और उसका माध्यम आप बने। अब हम चर्चा प्रारंभ करते हैं। राशियों के क्रम में छठी राशि अर्थात कन्या राशि के जातकों के लिए कैसा रहने वाला है अप्रैल 2024 का ये मंथ। कन्या राशि के जातकों के लिए राशिपति बुध बन जाते हैं और वो कर्मेश भी हैं। तो राशिश और कर्मेश का अष्टम भाव में गोचर करना आपके स्वास्थ्य के पॉइंट ऑफ व्यू से ठीक नहीं है। त्वचाजन्य रोग की परेशानी आपको देखने में मिल सकती है। स्किन से संबंधित परेशानियां, लग्न में केतु आपके मन में कंफ्यूजन्स को क्रिएट करके रखे हुए हैं और राशिपति का वक्री हो जाना 9 अप्रैल के बाद में, वैसे तो देखिए वो कारक प्लैनेट है तो कारक प्लैनेट का वक्री होना अच्छा होता है, परंतु कहीं ना कहीं जब वो वक्री हो जाएंगे ना तो आप पास्ट के विषय में बहुत ज़्यादा सोचेंगे और ये आपके कन्फ्यूजन्स की वृद्धि ही हो जाएगी, क्योंकि लग्न से कहीं ना कहीं दो वक्री ग्रहों का प्रभाव लग्न पर पड़ने लगेगा। करियर के पॉइंट ऑफ व्यू से वैसे तो ठीक है अगर आप रिसर्च इत्यादि की फील्ड से बिलोंग करते हैं तो, परंतु दशमपति बने हुए बुध अष्टम भाव में यदि वक्री होकर के गोचर करेंगे तो उच्चाधिकारियों के साथ में संबंध, कलीग्स के साथ में संबंध खराब हो सकते हैं, या जितना आप अपना इनपुट देंगे वर्क प्लेस पर, जितना आप इनपुट देंगे करियर पर, उसके अपेक्षा में आपको रिजल्ट नहीं मिल पाएगा। या हो सकता है कि प्रतीत हो, क्योंकि गुरु के साथ में है, कि आपके सभी काम बन रहे हैं, परंतु जितनी मेहनत आप करेंगे उस मेहनत के अनुकूल सफलता आपको इस मंथ में करियर के पॉइंट ऑफ व्यू से मिलती हुई नहीं दिखाई दे रही है। बाकी आपको अपने स्वास्थ्य का अत्यधिक ध्यान रखने की आवश्यकता है। यदि वाहन इत्यादि चलाते हैं, ट्रैवल करते हैं तो दुर्घटना की पॉसिबिलिटीज हैं, उसका ध्यान रखिएगा। अपनी वाणी पर नियंत्रण रखिए। आपकी कड़वी वाणी की वजह से लोग आपके शत्रु बन सकते हैं। वैसे शत्रुअंता योग है, अगर कोई आपसे शत्रुता करता है तो प्रकृति खुद ब खुद उसकी व्यवस्था बना देगी, परंतु फिर भी आपको अपने स्वास्थ्य का तो ध्यान रखना ही, वाणी पर नियंत्रण रखना है। चोट चपेट की घटना इस मंथ में घटित हो सकती है, इसके लिए मैं आपको कुछ उपाय बता दूंगा, उन उपायों को कर लीजिएगा। शिक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो पंचमपति शनि षष्ठ भाव में स्वराशि के होकर के गोचर कर रहे हैं और गुरु के साथ में तीसरे 11वें का संबंध है। गुरु भी अष्टम में, रिसर्च के फील्ड के विद्यार्थियों के लिए अच्छा है। रिसर्च की फील्ड से यदि आप जुड़े हुए हैं तो आपके लिए शिक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से अप्रैल 2024 अच्छा है। प्रेम संबंधों के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो सप्तम भाव में शुक्र राहु की होती है और पंचमपति षष्ठ में मंगल के साथ में है, तो ये कहीं ना कहीं दिक्कत है। आप अपने प्रेमी पर बहुत ज्यादा डोमिनेट करने की कोशिश करेंगे, या अगर आपका कोई प्रेमी है तो उसकी भावनाओं को आप सम्मान नहीं करेंगे, उसकी संवेदनशीलता को आप समझ नहीं पाएंगे, बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल होकर के किसी रिलेशनशिप के बारे में सोचेंगे, तो आपको इस मंथ में रिलेशनशिप के पॉइंट ऑफ व्यू से परेशानी देखने में मिलेगी। और ये जो आपकी जो गलतियां हो रही हैं इस वजह से आपको इसका जो दुष्परिणाम है वो आने वाले समय में देखने में मिलेगा। तो अपने प्रेमी की भावनाओं का सम्मान करिए, कड़वी वाणी के प्रयोग से बचिए,
ज़रूरत से ज़्यादा अहंकार भी आपको नहीं दिखाना है, क्योंकि सूर्य मंगल की संयुक्त दृष्टि आपके लग्न पर पड़ रही है, तो ज़रूरत से ज़्यादा अहंकार, ज़रूरत से ज़्यादा कॉन्फिडेंट होना भी कई बार रिश्तों को तोड़ देता है। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है, अपने प्रेमी की भावनाओं का सम्मान करना है। मैरिड लाइफ के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो शुक्र, राहु और सूर्य की युति सप्तम भाव में बनी हुई है, जिसके चलते मैरिड लाइफ में भी जो मैंने आपका नेचर बताया ना अभी, कि ये आपके नेचर में चीज़ें आएंगी, जैसे वाणी की कड़वाहट, उग्रता, ओवर कॉन्फिडेंस या अहंकार की वृद्धि होना, इन सभी नेगेटिव चीज़ों का शिकार आपके जीवन साथी को होना पड़ सकता है, और इस वजह से आपकी मैरिड लाइफ में कलह की स्थिति निर्मित होगी, और आपके पार्टनर के मन में आपके लिए कहीं ना कहीं एक बुरी भावनाएं उत्पन्न हो सकती हैं। तो इन चीज़ों पर नियंत्रण रखिए, इन सभी चीज़ों को आप अपनी वर्क प्लेस तक ही सीमित रखें तो वही अच्छा होगा। अगर इन चीज़ों को आप घर पर लाते हैं तो कहीं ना कहीं आपको इस मंथ में रिलेशनशिप और मैरिड लाइफ दोनों में ही परेशानियां देखने में मिलने वाली हैं। सूर्य राशि परिवर्तन करके अष्टम भाव में गोचर करेंगे 13 अप्रैल के बाद में। तो हड्डियों में अगर आपको दर्द की शिकायत थी, जोड़ों से संबंधित कुछ परेशानी थी, तो आपको ध्यान रखना चाहिए। पिता के स्वास्थ्य का भी आपको ध्यान रखना। अगर पिता के स्वास्थ्य में थोड़ी बहुत दिक्कतें आती हैं तो उनसे कहिएगा कि डॉक्टर से जाकर के मिले, तो संभव हो तो आप उन्हें ले जाएं, क्योंकि सूर्य अष्टम भाव में होंगे, शनि की दृष्टि से दृष्ट होंगे, तो पिता के स्वास्थ्य में परेशानियां आती हुई दिखाई दे रही हैं। बाकी हाँ, अब्रॉड से यदि जुड़ करके आपका कुछ काम था तो अब्रॉड से आपको अपॉर्चुनिटीज मिल सकती हैं, और अगर आपका व्यापार पार्टनरशिप में है तो कहीं ना कहीं उसमें आपको दिक्कत देखने में अवश्य मिलेगी। तो पार्टनरशिप में अगर आप व्यापार करते हैं तो आपको अपने पार्टनर से मतभेद करने से बचना चाहिए। बाकी करियर के पॉइंट ऑफ व्यू से कैसा रहने वाला है वो तो मैंने आपको बताया। धर्म कर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखा जाए तो जीवन साथी के साथ में किसी धार्मिक यात्रा पर जाने की संभावनाएं बनती हैं, या प्रेमी के साथ में आपकी धार्मिक यात्रा होने की संभावनाएं बन रही हैं। तो अगर आप वहां चले जाते हैं धार्मिक यात्रा पर, जब आप जाते हैं तो वैसे ही आपका अहंकार वगैरह थोड़ा सा कम हो जाता है, आप समर्पित होने लग जाते हैं, और जब आप अपनी नॉर्मल लाइफस्टाइल से थोड़ा सा अलग उसमें जाते हैं तो वैसे भी परेशानियां कम हो जाती हैं। तो संभव हो समय मिले तो समय निकालिए और जीवन साथी के साथ में किसी धार्मिक यात्रा पर जाएं तो वो अच्छा होगा। इनकम का कुछ हिस्सा दान करना भी आपके लिए इस मंथ में काफ़ी मैं बेनिफिशियल देखता हूँ। आपके लिए जो मैं उपाय बताना चाहूँगा वो यही है कि शुक्रवार के दिन आप थोड़ी सी गुलाब की पंखुड़ियों को जल में उबाल लीजिएगा, और शुक्रवार के दिन उसी जल से स्नान करना आपके लिए अच्छा रहेगा। बाकी शनिवार के दिन छायादान करना भी आपके लिए अत्यंत आवश्यक है, और हनुमान चालीसा का नित्य 3 बार पाठ इस मंथ में अगर आप करते हैं तो ये उपाय करना भी आपके लिए बेनिफिशियल होगा। तो प्रिय दर्शकों, ये था कन्या राशि के जातकों के लिए अप्रैल 2024 का ये राशिफल। आशा करता हूँ कि कन्या राशि के जातक मेरे द्वारा बताए गए इस राशिफल के कार्यक्रम से संतुष्ट होंगे। यदि आप इस कार्यक्रम को देखते हैं और इस कार्यक्रम से आपका कुछ भी लाभ होता है तो आप इस वीडियो को लाइक करिए, साथ ही साथ इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि इन फ्यूचर जो भी कंटेंट मेरे द्वारा इस चैनल पर अपलोड किया जाता है उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। यदि इस कार्यक्रम के माध्यम से आपका कुछ भी लाभ हो रहा है तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ में शेयर करें, ताकि उनका भी लाभ हो और उसका माध्यम आप बने। आज के इस कार्यक्रम में बस इतना ही रखते हैं। नमस्कार।